अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। सानिया 9 मई कौन मुलव्वस था, कप्तान के हाथ अहम सबूत लग गए हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। बाजोड़ के अंदर आज JUI के जलसे में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। धमाका हुआ, 35-40 लोग शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी हैं। क्या इसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान मुलव्विस हैं? इस हवाले से KPK के अंदर अहम सियासी जमातों की जानब से सवालात उठाए जा रहे हैं, इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बड़ा शोर है कि 1 हफ्ते तक वापस आएंगे, 2 हफ्तों तक वापस आएंगे। एक खबर आई है, उसके मुताबिक नवाज शरीफ वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे। इसहाक डार का ख्वाब था कि वो निगरान वजीर आजम बने। वो ख्वाब किस तरह से चकनाचूर हुआ है, आज एक बड़ी खबर आई है पीपल्स पार्टी की जानब से, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जी, खान ने आज कौम से खिताब किया। यह खिताब बड़ा अहम था। सोशल मीडिया से ही वो खिताब करते हैं, आपको पता है, टीवी पर तो वो खिताब चलता नहीं है। तो खान ने कहा, ये जो आपने एक वो जो हमें क्रश करने के लिए पूरे मुल्क को इम्तिहान में डाला हुआ है, और उस वजह से पूरे मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उसकी तरफ तो आपका ख्याल ही नहीं है। आपकी सिर्फ ये तवज्जो है कि कैसे इमरान खान को माइनस करना है, PTI को क्रश करना है। खान ने कहा, आज जो बाजोड़ के अंदर अफसोसनाक वाकया पेश आया है, ये वाकयात क्यों हो रहे हैं? जब हमारी हुकूमत थी, गनी हुकूमत गई अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान आए, तालिबान के साथ हमारा ताल्लुक इसलिए अच्छा था कि अमरीकियों के साथ कतर के अंदर हमने उन्हें फैसिलिटेट किया, टॉक्स करवाई। फिर तालिबान चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, TTP को जो है वो सेटल करना था, ये सारा मामला था। ये जब सब कुछ स्मूथली चल रहा था तो पाकिस्तान में रजीम चेंज हो गया। जब रजीम चेंज हुआ, नई जो हुकूमत आई प्लस एस्टैब्लिशमेंट, उनकी इन मामला की तरफ तवज्जो नहीं थी। उनकी तवज्जो थी सिर्फ इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर रखना, इमरान खान को क्रैश करना। तो ये सारे मामलात हो गए। खान ने कहा कि एक तो ये जो टावर जलाए गए ना मुख्तलिफ मुल्क में, जलाओ घेराव के जो वाकयात हुए हैं, साथ ही साथ खान ने कहा कि जो रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग जलाई गई है ना, और फौरी तौर पे उसका इल्जाम लगा PTI पर। खान कहता है, मेरे पास सबूत आ चुके हैं और उस सबूत से पता चलता है कि ये जलाओ घेराव के अंदर कौन लोग मुलव्वस थे। तो लिहाजा खान के पास कि जो 9 मई का एक बड़ा वो जिन बनाया गया, बड़ा सा, कि वो जो 9 मई के अंदर खान नहीं बचेगा, मास्टरमाइंड है। तो खान के पास भी सबूत आ चुके हैं कि इसका मास्टरमाइंड असल में कौन है और कौन लोग इस जलाओ घेराव के अंदर मुलव्वस थे। जाहिर है, बड़ी सिंपल सी बात है कि मुजाहिरीन, नो डाउट मुजाहिरीन निकली हैं, पुरतशद्दुद भी थे, गुस्से में भी थे, हर तरह के लोग थे। लेकिन मुजाहिरीन के पास ज्यादा से ज्यादा लाठियां होती हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता, पत्थर होते हैं। अब लाठियों, पत्थरों, माशों से बिल्डिंगें नहीं जलती। बिल्डिंग जलाने के लिए अच्छा खासा ये तमाम करना पड़ता है। ये कोई इतनी सिंपल बात नहीं है कि 10 लोग जाएं, माचिस से तीली लगाएं और बिल्डिंग जल जाए। ऐसे आग बिल्डिंगों के अंदर नहीं लगती। ये शापर जलाए जा सकते हैं माचिसों के साथ, बिल्डिंगें नहीं जलाई जा सकती। बाजोड़ के अंदर आज असर के वक्त इंतहाई अफसोसनाक वाकया। अभी तक गालबन 40 के करीब शहादतें हो चुकी हैं। रिसेंट जो अपडेट थी उसके मुताबिक 250 के करीब लोग जख्मी हैं। शहादतों की तादाद में इजाफा भी हो सकता है। और ये बड़ा हैरान कुन और अजीबोगरीब वाकया है, क्योंकि KPK के अंदर हुकूमत किसकी है? आप कहेंगे निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत नहीं है, JUI की हुकूमत है, फजलुर रहमान की हुकूमत है। KPK को जो कंट्रोल कर रहा है वो हाजी गुलाम अली कर रहा है। और वहां की जो करंट गवर्नमेंट है, अबूरी हुकूमत, उनके पास तो इतने इख्तियारात नहीं है। हैं भी तो वो PDM ही के इशारों पर चलने वाले लोग हैं। तो लिहाजा अपनी हुकूमत के अंदर इस तरह का वाकया जो है वो हो गया है। इस पर एमल वली, कोई PTI का बंदा नहीं, एमल वली ANP के वो मौलाना फजलुर रहमान पर इल्जाम लगाते हैं। वो कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान खुद को फेमस करने के लिए और इक़्तिदार में आने के लिए जल्दबाजी में अपने ही कारकुनों पर धमाका करवाया। मैं साबित करता हूं, बाजोड़ धमाके के पीछे मौलाना का मकरू चेहरा है। हाफिज हमदुल्ला को खुसूसी बुलाया गया, वो क्यों नहीं गए?
उसकी कौन सी मसरूफियात थी? मौलाना फजलुर रहमान को और उनके दोनों साहबजादों को स्पेशल दावत दी गई, वो क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा एक तो हाफिज अहमदुल्लाह को बुलाया गया, फजलुर रहमान को बुलाया गया, उसके दोनों बेटों को बुलाया गया, लेकिन वो जानबूझकर नहीं गए क्योंकि उनको पता था वहां पे धमाका जो है वो हो सकता है। इसके अलावा सैफुल्लाह खान अफरीदी कहते हैं उम्मीद है फजलुर रहमान आज के वाक़े की लाशों पर सियासत नहीं करेंगे और अवाम को जवाब देंगे कि आपके खुद साख्ता गवर्नर और आपके जेर निगरान हुकूमत में हर दूसरे दिन धमाके क्यों हो रहे हैं और कौन करवा रहा है? जवाब तो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ दोस्त चीन जो मुल्क है चीन, वहाँ के नायब वज़ीर आज़म आए भी हैं और ये भी एक हो सकती है कि चाइना का कोई हाई लेवल का डेलीगेट पाकिस्तान के अंदर आए और इस तरह की सिक्योरिटी और 2 छुट्टियां भी हैं वैसे शहरी इक़्तिदार के अंदर कि 2 रोज़ा दौरा है तो 2 रोज़ तक सब कुछ बंद रहेगा इस्लामाबाद के अंदर। और चीनी नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, 2 छुट्टियां हैं। देखिए ये हमारी नालायकी है, 2 छुट्टियां करना, सारे अदारों को बंद करना, पूरा मुल्क बंद, बल्कि इस्लामाबाद बंद करके मेहमानों को यहां पर बुलाना। देखिए मोस्ट वेलकम मेहमान आए हैं, हमारा अच्छे ताल्लुकात चाइना के साथ होने चाहिए, लेकिन हमारा आर्मी चीफ, इवन हमारा वजीर आजम या वजीर आजम से भी कोई बड़ी लेवल का शख्स चला जाए ना, बड़े लेवल का चाइना के अंदर, वहां एक गाड़ी भी नहीं रुकेगी, एक सिंगल गाड़ी भी नहीं रुकेगी कि पाकिस्तान का वजीर आजम आया हुआ है तो एक गाड़ी रोक दी जाए, नहीं, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी के इंतजामात अच्छे हैं। लेकिन हम जो हैं वो मेहमान आए तो सब कुछ बंद करना पड़ जाता है, तो ये भी हमारे लिए बाइस शर्म है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो जो एक साजिश है पिछले कई दिनों से, एक थ्रेट था कि चीनी सदर नायब वज़ीर आज़म का जो पाकिस्तान का दौरा है उसको मुतासर किया जा सकता है, और आज बिल्कुल वो लैंड किए। जब वो लैंड कर रहे थे दूसरी तरफ बाजोड़ के अंदर धमाका हो गया, तो ये भी एक पैगाम था, ये भी दुश्मनों की तरफ से एक पैगाम था। और इस हवाले से हमें इन मामलात जो हमारे ये सीरियस नौयत के मामलात हैं इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, बजाय कि हम रजीम चेंज करें या फिर इलेक्शन ना होने दें इस तरह की चीज़ों के अंदर। अच्छा जी, मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कहते हैं इमरान खान और पीटीआई को इंतखाबी अमल से बाहर करना नामुमकिन होगा, नामुमकिन, इम्पॉसिबल, कहते इम्पॉसिबल है, नहीं रोक सकते, ताकतों से भला कभी इस तरह तूफान रुके हैं, लिहाजा वो कहते हैं इम्पॉसिबल है। फिर नवाज शरीफ के 2 टिकट्स बुक हैं, एक 4 सितंबर का और दूसरा 6 सितंबर का, लेकिन मेरी इतला है कि मियां साहब ना 4 सितंबर को तशरीफ लाएंगे ना 6 सितंबर को। ये सहाफ़ी जावेद चौधरी कहते हैं, वो कहते हैं 2 टिकटें बुक हो गई हैं 4 सितंबर और 6 सितंबर की, लेकिन वो कहते हैं मियां साहब वापस नहीं आएंगे। इसहाक डार को वज़ीर आज़म बनने का शौक था, सैयद खुर्शीद शाह पीपल्स पार्टी से नामवर लीडर है, वो कहते हैं कि इसहाक डार कैसे वज़ीर आज़म बन सकते हैं, वो तो मौजूदा वजीर हैं, और अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो पहले दिन से फैसला हो जाएगा कि हुकूमत किसकी आ रही है। वो कहते हैं इवन हमारे जो पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी या दीगर हैं उनको भी वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए, ना वो उनका हमने नाम दिया है। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म ऐसा सियासतदान हो जिसका किसी भी जमात से ताल्लुक ना हो। यह सैयद खुर्शीद शाह की जानब से कहा गया है। खान ने बड़ा अहम खिताब किया है। खान ने आज ये भी कहा, खान का कल अशूरा गुजरा है, 10 मुहर्रम गुजरा है, इमाम हुसैन की शहादत हमारे लिए मशअले राह है कि ला इलाहा की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी से दरेग नहीं करना और कूफियों की तरह जुल्म और खौफ से डरना नहीं है, और एक दफा डर गए तो सारी उम्र आजादी हासिल नहीं कर सकेंगे और सारी उम्र पछताएंगे, जिस तरह से कूफी पछताए थे कि हमने खौफ और जान के जाने के डर से नवासे रसूल की हमने अतात नहीं की, उनकी मदद नहीं की और इतना बड़ा जुल्म होने दिया। खान ने कहा आज भी वीगो से नहीं डरना, आज भी अगर आप डर गए तो फिर कभी आपको हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी, और अगर आज आप डट गए, आप खड़े हो गए तो वक्त के यजीदों की कोई औकात नहीं रह जाएगी। तो लिहाजा इमाम हुसैन की शहादत से वो कहते हैं सबक सीखें और हक और सच की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग मत करें, डट जाएं, खड़े हो जाएं, जुल्म का मुकाबला करें। जब जुल्म, वो कहते क्या डायलॉग था कि जब जुल्म सहने वाले को सब्र आ जाए तो जालिम की जो है वो कोई औकात नहीं रह जाती। पाकिस्तान जिंदाबाद।